बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड एंड न्यूट्रिशन फैक्ट के साथ मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद ईसा खान। सोल्यूशन की सीरीज़ में पहले हमने मोलर सोल्यूशन बनाने सीखे। उस सिलसिले में जो नेक्स्ट सोल्यूशंस हैं वो नॉर्मल सोल्यूशन हैं। नॉर्मल सोल्यूशन में पहले हम सॉलिड से नॉर्मल सोल्यूशन बनाना सीखेंगे। तो नॉर्मल को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसमें डेफिनेशन के मुताबिक अ नॉर्मल सोल्यूशन इज obtained by dissolving ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट टू मेक 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। सो इसमें क्वेश्चन आता है कि इक्विवेलेंट वेट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो द ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इट्स कंबाइनिंग पावर। ठीक है, कंबाइनिंग पावर जो है वो वेरी करती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। तो यहाँ पे हमने दो एग्जांपल लिए हैं, एक सोडियम क्लोराइड की जिसके केस में हमारे पास कंबाइनिंग पावर 1 है, और दूसरे जो हमारे पास एग्जांपल है सोडियम बाइकार्बोनेट की जिसमें हमारे पास कंबाइनिंग पावर 2 है। तो जब हम पहले एग्जांपल को देखते हैं सोडियम क्लोराइड में, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट 58 है, 58.5। तो अगर हम 58.5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो फिर भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो 58.5 आएगा। मतलब कि सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट या इक्विवेलेंट वेट जो है कि वो सेम रहेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट के केस में हमारे पास जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 106 है, लेकिन इसका जो कंबाइनिंग पावर है वो 2 है। तो यहाँ पे जब हम 106 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट 53 आता है। तो अगर हमने 1 लीटर सोल्यूशन बनाना होगा सोडियम क्लोराइड का तो हमें 58.5 ग्राम चाहिए, और इसी तरह अगर सोडियम बाइकार्बोनेट का हम 1 लीटर सोल्यूशन बनाएंगे तो हमें 53 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट चाहिए होगा 1 नॉर्मल सोल्यूशन 1000 ml बनाने के लिए। यहाँ पे हमने थोड़ा सा डिफर किया है कि बजाय 1000 ml के हम 250 ml सोल्यूशन बना रहे हैं, लेकिन जो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है वो सेम रख रहे हैं, यानी 1 नॉर्मल ही रख रहे हैं। तो हम एक चीज़ रिड्यूस कर रहे हैं वॉल्यूम, और 1/4 रिडक्शन कर रहे हैं वॉल्यूम में। तो उसी के साथ जो हमें वेट रिक्वायर्ड होगा उसको भी हम 1/4 रिड्यूस करेंगे। यहाँ पे जिस तरह हमने लिखा है कि अगर आप 1000 ml 1 नॉर्मल सोल्यूशन बनाते हैं तो आपको 58.5 ग्राम चाहिए, लेकिन अगर आप 250 ml जो कि 1/4 है 1000 ml का, तो उस हिसाब से आपको जो वेट है उसको भी आप 1/4 टाइम रिड्यूस करेंगे तो वो हमारे पास आता है 14.625 ग्राम। सो 1 नॉर्मल 250 ml सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन बनाने के लिए आप 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड लेके उसका टोटल वॉल्यूम 250 ml बनाएंगे तो ये हमारे पास 1 नॉर्मल सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन आएगा। जो दूसरी एग्जांपल हमने ली है वो सोडियम बाइकार्बोनेट की है, और उस केस में हमारे पास जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 106 है, उसकी जो कंबाइनिंग पावर है वो 2 है, और इक्विवेलेंट वेट 53 है। तो यहाँ पे भी हम सेम कर रहे हैं कि हमने वॉल्यूम को 1/4 रिड्यूस किया है तो हम वेट को भी 1/4 रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे 13.25 ग्राम हमारे पास 1/4 टाइम वेट आ रहा है। तो आपने अगर 1 नॉर्मल 250 ml सोल्यूशन बनाना है तो आप 13.25 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट लेके उसका टोटल वॉल्यूम 250 ml बनाएंगे तो आपके पास 1 नॉर्मल 250 ml सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन बन जाएगा। ये दो केसेस हैं कि अगर आपके पास सॉलिड में सॉल्यूट है और आपने उससे सोल्यूशन बनाना है। जो एक दूसरा केस है कि आपके पास एक हाई कंसंट्रेशन का सोल्यूशन अवेलेबल है और उससे आपने कम कंसंट्रेशन का सोल्यूशन बनाना है, तो उसके लिए जो कैलकुलेशन है वो हम इस तरह से करते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने अज्यूम किया है कि हमारे पास 1 नॉर्मल सोल्यूशन पड़ा हुआ है और उससे हमने 0.25 नॉर्मल 100 ml सोल्यूशन बनाना है। तो उसके लिए हम C1V1 और C2V2 वाली जो इक्वेशन है वो यूज करते हैं। तो ये C1V1 C2V2 में क्या चीजें हमने पुट करनी है। C1 की जगह पे आपने अवेलेबल सोल्यूशन की कंसंट्रेशन जो इस केस में हमारे पास 1 नॉर्मल है, C2 में आप रिक्वायर्ड सोल्यूशन की कंसंट्रेशन जो इस केस में हमारे पास 0.25 नॉर्मल है। V1 हमने कैलकुलेट करना है कि 1 नॉर्मल का हम कितना ml लेंगे और उसका वॉल्यूम हम 100 ml जो V2 के जगह पे आपने ऐड करना है कि वो बनाएंगे, और वो हमारे पास 0.25 नॉर्मल बनेगा। ये कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो 1 नॉर्मल का वॉल्यूम आता है वो है कि आप 25 ml अगर 1 नॉर्मल से लेंगे और उस 25 ml को आप 100 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल के उसका वॉल्यूम 100 कर देंगे, तो ये जो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा वो 0.25 नॉर्मल सोल्यूशन बनेगा।
तो ये आपके पास डिफरेंट कंडीशन आती हैं, डिफरेंट कैलकुलेशन आती हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ जो है कि आपको वर्कशीट के तौर पे कुछ क्वेश्चन पुट किए हैं। तो आप इनको सॉल्व करके इनके जो आंसर्स हैं कि अगर आप अपने तौर पे करते हैं तो आप आंसर्स को पुट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और फिर हम जो है कि आपको रिप्लाई में बता सकते हैं कि वेदर योर कैलकुलेशन आर करेक्ट और यू नीड टू मॉडिफाई दोज कैलकुलेशन। तो ये जो है कि दो आपके पास 8-10 डिफरेंट इक्वेशंस हैं। तो आप जो भी सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आएगा, वो आंसर आप हमसे शेयर करें थ्रू कमेंट्स और हम उसको रिप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। So thank you very much for watching. Keep watching our channel Food and Nutrition Fact by Dr. Khan. और रिक्वेस्ट होगी कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।